साल 2014 की बात है। रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन में तनाव के हालात थे। यूक्रेन के पूर्वी इलाके लुहांस और डोनेस्क में भी हिंसा होने की आशंका थी। उस वक्त भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज और यूक्रेन की एम्बेसी ने प्लान तैयार किया। इंडियन अथॉरिटी ने लुहांस से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 500 ट्रेन टिकट बुक किए। भारतीय स्टूडेंट्स को रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात कर इंतजाम किए गए। स्टूडेंट्स को यूक्रेन की राजधानी कीव लाया गया और फिर सुरक्षित भारत। इसके 1 महीने बाद लुहांस और डोनेस्क में हिंसा हुई थी, लेकिन भारत को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बात को आज 8 साल बीत चुके हैं और आज फिर यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है। जलते यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, लेकिन रूसी हमले की आशंका के बावजूद क्या यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में ढिलाई हुई? क्या तनाव के बावजूद भारत एडवाइजरी जारी करने में पीछे रह गया? और अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस देश ने क्या-क्या किया? यूक्रेन में सबसे ज्यादा भारत के स्टूडेंट्स हैं, कुल 18,095, लेकिन भारत ने इन्हें निकालने के लिए एडवाइजरी जारी करने में देरी कर दी। 12 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल, जर्मनी, नॉर्वे, साउथ कोरिया और लातविया जैसे देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी तक साफ तौर पर कह रहे थे कि रूस हमला करने जा रहा है, जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। इंडियन एम्बेसी ने अपनी पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की, मतलब अन्य देशों के 3 दिन बाद। अब इस एडवाइजरी की भाषा देखिए। इसमें कहा गया कि यूक्रेन में रहने वाले स्टूडेंट्स जिनका रहना जरूरी नहीं है, वो अस्थायी तौर पर देश छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। वहां से निकालने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम नहीं किया गया। सीमित फ्लाइट्स मौजूद थी, जिनकी डिमांड बढ़ने पर किराया 3 गुना तक बढ़ गया। दूसरी ओर अलग अलग देश अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहे थे। चीन हमले से पहले नहीं जारी की कोई एडवाइजरी। यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए चीन ने कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की घोषणा की और कीव से बाहर जा रहे लोगों को चीनी झंडा साथ रखने के लिए कहा। 2 दिन बाद चीनी एम्बेसी ने अपने नागरिकों से कहा कि झंडा दिखाने से परहेज करें। 27 फरवरी को यूक्रेन में चीनी एम्बेसडर ने कहा कि मौजूदा हालात नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं 1 मार्च को चीनी मीडिया में चीनी नागरिकों को यूक्रेन से निकाले जाने की खबरें प्रकाशित हुई। अमेरिका हमले से 2 हफ्ते पहले ही सख्त एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने रूसी हमले से 2 हफ्ते पहले ही सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सभी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया था। 22 फरवरी को यूक्रेन की यूएस एम्बेसी ने एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया। इसमें यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों की डिटेल मांगी गई, जिससे इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग की जानकारी और फोन नंबर जारी किए गए, जिनकी मदद से अमेरिकी नागरिक यूक्रेन से निकल सके। 27 फरवरी को अमेरिका ने कहा कि अब सरकार यूक्रेन में घुसकर नागरिकों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। ब्रिटेन हमले से पहले ब्रिटेन ने भी किया आगाह। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका जता रहा था, लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी 17 फरवरी को जारी की। इसमें अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए गए। एक ऑनलाइन फॉर्म भी जारी किया गया, जिससे इमरजेंसी में नागरिकों से कांटेक्ट किया जा सके। ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमला होता है तो ब्रिटिश सरकार यूक्रेन में काउंसलर असिस्टेंट मुहैया नहीं करा पाएगी। भारत रूसी हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा। अपने नागरिकों को संभावित खतरे से आगाह करने में भारत पीछे रह गया। 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी जारी की गई, जिसकी भाषा सामान्य सी थी। कोई अतिरिक्त फ्लाइट्स का भी इंतजाम नहीं किया गया।
24 फरवरी को यूक्रेन का एयरबेस बंद हो गया और भारतीय फंस गए। इसके बाद 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ और भारत ने बहुत एक्टिव तरीके से अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालकर भारत पहुंचाना शुरू किया। इंडियन एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए और कोऑर्डिनेट के बाद ही बॉर्डर आने का निवेदन किया। ऑपरेशन गंगा के जरिए 2 मार्च तक यूक्रेन के पड़ोसियों से भारतीयों को लेकर 24 फ्लाइट आ चुकी हैं। पीएम मोदी ने 4 मंत्रियों को हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड भेजा है। वहीं 10 मार्च तक 80 फ्लाइट्स में 17,000 भारतीयों को लाने का प्लान है। तो ये थी यूक्रेन में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट में हुई देरी पर इन डेप्थ स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।